हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के चैप्टर 4 की, जिसमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की गई है। तो पूरे चैप्टर की समरी देखेंगे और यहाँ से कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं, कैसे एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे, उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डिफिनेशन को देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे और फिर एमसीक्यू को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिफिनेशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए कह रहा है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ when we slightly displaced from its position of equilibrium, the force acting on the body tends to make it returns towards its position of equilibrium। मतलब ये कि अगर कोई बॉडी है, उस पर हमने कोई एक फोर्स लगाया, स्लाइटली कोई एक छोटा सा फोर्स लगाया, तो उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हुई, बट फिर थोड़ी देर बाद जो है अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाता है, जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी। तो इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे जो है सेकेंड अगर हम बात करें, तो अगर जो है ऐसा बोला जाए कि द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल इफ व्हेन वी स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टेंड्स टू मेक और मूव बॉडी फर्दर अवे फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब ये कि जो पहले वाला सिचुएशन था उसमें फिर से रिकवर ना कर पाए, मतलब जो रिटर्न टुवर्ड्स पोजीशन था वो ना हो, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। अभी तीसरा जो न्यूट्रल जो है इक्विलिब्रियम है, वो ये कहता है कि अगर जो है कोई बॉडी है, ठीक है, तो उसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट सच दैट दे कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इन एनी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड पोजीशन। मतलब कि आप कुछ भी उस पर फोर्स लगाएं, वो सेम उसी पोजीशन में बना रहे। जैसे यहाँ पर हमने एक फिगर बना रखा है, देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर में अगर हम बात करें तो हमने फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके सेंटर से नीचे है, तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। अभी जो है जो सेकेंड केस है बिल्कुल अनस्टेबल है, थोड़ा सा हम इसमें फोर्स लगाएंगे गिर जाएगा और फिर वापस इस स्थिति में तो नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे टेढ़ा होगा फिर वापस आ जाएगा। इसमें आप फोर्स लगाइए, ये रोल करके यहाँ आ जाएगा, लेकिन ऐसे ही बना रहेगा। तो एक तो फिगर ये हो गया आपका स्टेबल अनस्टेबल से रिलेटेड, और दूसरा फिगर ये है कि आप जो एक प्लेन सरफेस पे एक जो है बॉल रखे हो, इसे आप ढके लो, ऐसे ही रहेगा। स्टेबल में आप ऐसे जो इधर इसको फोर्स लगा इधर कर दो, थोड़ी देर बाद फिर यहीं आ जाएगा, ठीक है। और अनस्टेबल में क्या है कि आपको यहाँ पे एक जो बॉल रखे हो, बॉल के ऊपर थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, ये नीचे आके गिर गया, फिर दोबारा यहाँ नहीं आएगा। तो आई थिंक आपको जो है स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में समझ में आ गया होगा। अब छोटी सी बात यहाँ हम लोग और करेंगे। देखो, अगर जो है मान लो कोई प्लेन ये पेपर है और इस पर कोई जो है बॉल रखी है, तो इसका मान लो यहाँ पे सेंटर जो है जी है, ये बॉल भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रोल करने वाली चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी बॉडी हो। तो सेंटर और नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो अगर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस सेंटर से नीचे होगी तो स्टेबल का केस होगा इन द केस ऑफ स्फीयर। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जो है जो जी है वो उससे ऊपर होगी तो अनस्टेबल का केस होगा। और इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसका सेंटर जो है दोनों का दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। तो ये पर्टिकुलर केस है, कभी कभी यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, आप इसे अच्छे से एक बार जो है दिमाग में अपने बैठा लीजिए। आगे हम बात करेंगे तो हम वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है कैसे स्टेबिलिटी को बताते हैं। तो देखिए, इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम द बॉडी ऑफ वर्क फंक्शन W is either maximum or minimum. If it is maximum the equilibrium is stable and if it is minimum the equilibrium is unstable। मतलब अगर वर्क फंक्शन जो है मैक्सिमम है तो इक्विलिब्रियम स्टेट है, मिनिमम है तो अनस्टेबल स्टेट है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी से कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, अगर जो है किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर मिनिमम है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, और अगर जो है मैक्सिमम है तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। वैसे मैं जब लेक्चर दूंगा जो है तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस मैंने उसे समरी टाइप में लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑब्वियस है कि अगर जो मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो पॉइंट ए पर है और फिर जो है ये फोर्स लगाने के बाद पॉइंट बी पे आती है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो थोड़ा कम है, यहाँ पर पोटेंशियल जो है थोड़ा ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, और हम जो है क्या करें, इस पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लें तो P डैश माइनस पी, यहाँ पे स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी P और ये P डैश ज़्यादा है। तो अगर मैं
पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले में से दूसरे वाले का डिफरेंस लूँ तो हमें एक निगेटिव मिलेगा, और निगेटिव का मतलब क्या है कि डायरेक्शन जो है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इसको रिस्टोर कर देगा पहले की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मिनिमम होगा, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, और मैक्सिमम होगा तो ये अनस्टेबल स्टेट होगा। इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेबल स्टेट होगा और ये इक्विलिब्रियम ऑफ अनस्टेबल स्टेट होगा अकॉर्डिंग टू मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये भी आप जो है लर्न कर लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम होती है तो इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेबल वाला होता है, और अगर मैक्सिमम होती है तो अनस्टेबल होता है। यहाँ पे देखिए, अगर जो है मान लीजिए कभी आपको ऐसा मिल जाए कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा हो, तो डी जेड इक्वल टू डी थीटा इक्वल टू 0, फाइंडिंग अल्फा बीटा कुछ भी गामा में कुछ भी हो, तो अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हो और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो स्टेबल होता है, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो अनस्टेबल होता है। बट अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाए और थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 हो तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। आप इसको लर्न लेना, डायरेक्ट यहाँ से जो है MCQ एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए थर्ड डेरिवेटिव भी आपका 0 हो गया तो फिर हम फोर्थ डेरिवेटिव पे जाते हैं, और फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब स्टेबल, नेगेटिव मतलब कि अनस्टेबल। अब देखिए यहाँ पे एक और मतलब आपका नया पॉइंट आ गया, जिसमें एक हैवी बॉडी के ऊपर कोई एक बॉडी जो है वो रखी हो। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा स्फेयर है, उस पर एक छोटा स्फेयर है। यहाँ पे बड़े वाले स्फेयर का रेडियस कैपिटल आ रहा है, छोटे वाले का स्मॉल आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से, और यहाँ पे मान लीजिए छोटे वाले स्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल h है। तो स्टेबल की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि 1/h इज़ ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R, और अनस्टेबल की कंडीशन क्या होती है कि 1/h इज़ लेस देन 1/r प्लस 1/R। यहाँ पर मैंने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि G इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अपर स्फेयर, R इज़ द रेडियस ऑफ स्मॉल एयर, कैपिटल R इज़ रेडियस ऑफ बिग सर्कल, और O इज़ द सेंटर ऑफ स्मॉल सर्कल, O डैश इज सेंटर ऑफ बिग सर्कल, S इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन MCQ बनते हैं। अच्छा, मैं PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। इफ़ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजिशन। अब देखिए, अगर ओरिजिनल पोजिशन को रिस्टोर करेगा तो इक्विलिब्रियम भाई स्टेबल टाइप का होगा ना। समझ पा रहे बातों को, कि अगर किसी बॉडी पर हम स्लाइटली फोर्स लगाए, डिस्प्लेस किए, बट वो जो है ना पुराने पोजीशन को फिर से पा जा रहा है, तो अगर पुराने पोजीशन में आ जा रहा है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक छोटा स्फीयर है, ठीक है, किसी बड़े स्फीयर के ऊपर रखा है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस h है, तो अगर इक्विलिब्रियम का जो अनस्टेबल स्टेट है तो ये वाला होगा। वैसे इक्वल टू पे भी अनस्टेबल ही होता है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर ग्रेटर देन है तो स्टेबल है, लेस देन है तो अनस्टेबल है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आएगा कि द इक्विलिब्रियम इज़ अनस्टेबल इफ़ 1/h इज़ लेस देन r प्लस कैपिटल R, 1/r प्लस 1/R, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इतना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, डाउनलोड करके PDF को एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम में 100% श्योर है यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन अ फिक्स प्लेन रफ इनफ टू प्रिवेंट एनी स्लाइडिंग इन इक्विलिब्रियम h be the height of the center of gravity of the sphere above the fixed plane, the equilibrium state is stable if। अब देखो यहाँ पे स्टेबल है, अब ज़रा ध्यान से समझो। कह रहा है कि आपके पास एक जो है स्फीयर है रेडियस r का, और किसी फिक्स प्लेन पर रखा है, ठीक है, और इतना इनफ रफ है ये कि ये जो है ना स्लाइड नहीं कर सकता है। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, स्लाइडिंग को रोक रहा है, मतलब कि आपका जो है ऐसे प्लेन है, इसके ऊपर ऐसे बॉल है, जो मैंने फिगर बना रखा है, स्फीयर है, और कह रहा है कि ये इतना मतलब रफ है कि यहाँ पर स्लाइड नहीं कर सकता, मतलब रुका हुआ है। अब जो है फिगर को बड़े ध्यान से देखेंगे, O इज़ द सेंटर एंड G इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रेडियस इसका स्मॉल r है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट की जो हाइट है वो स्मॉल h है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, बड़े आराम से, अगर आपको याद हो तो देखिए ये वाला, यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो नीचे है ना, मतलब कि अगर ये h डिस्टेंस है तो ये r से तो छोटा ही है, तो वेन एवर h इज़ लेस देन r मीन्स स्टेबल,
Whenever H is greater than R means unstable. When H is equal to R means इक्विलिब्रियम पोजिशन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैं बताते चलूँ ये क्वेश्चंस जो हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है पीजीटी में आ चुका है। ठीक है, जो आपके इंटर कॉलेज के लेक्चर की वैकेंसी आती है उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन 4 की, तो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इफ ए बॉडी इज प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम ऑन अ फिक्स सरफेस हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन अ वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिलो इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। अब देखिए फिर बिलो इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, मानो वही बात कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ज्योमेट्रिक सेंटर है और इसके नीचे लाई कर रहा है तो स्टेबल की बात कर रहा है, ऊपर लाई करेगा तो अनस्टेबल की बात करेगा, यहीं पे लाई करेगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करेगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 5 में मैंने आपको बताया था कि डबल डेरिवेटिव माइनस मीन्स अनस्टेबल, डबल डेरिवेटिव प्लस मीन्स स्टेबल, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 मीन्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव है, डायरेक्ट अनस्टेबल पे टिक कर देना है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेटिव है। कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2L रेस्ट्स सिमेट्रिकली ऑन अ परफेक्ट रफ हॉरिजेंटल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इफ़, क्या होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। तो देखिए हमने एक जो है यहाँ पे रफ सरफेस बना लिया, सॉरी यहाँ पे एक स्फीयर बना लिया, ऊपर एक बीम लगा लिया, बीम की जो है यहाँ पे L हो गई, ये R हो गया। ठीक है, जो भी है। अब देखो यहाँ पे अगर हम स्टेबल की बात करें तो आपको पता है कि 1/h इज़ ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/, यहाँ पे r स्क्वायर नहीं होगा, ये आप सिर्फ r कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे r स्क्वायर सिर्फ r होगा। तो यहाँ पे जो ये आपका बीम है, तो बीम का अगर हम रेडियस देखें तो ये एक प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है, तो इस r की जगह आप इनफाइनाइट रख देंगे, कैपिटल R की जगह यहाँ पे रेडियस स्मॉल r है तो यहाँ पे स्मॉल r रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, जरा इसे आप करेक्ट कर लेंगे, वैसे मैं PDF में करेक्ट करके दे दूँगा। तो ये ऐसे हो गया। अब जो है ये हो गया वैल्यू 0 और ये h की जो वैल्यू है, ये हाइट, ये इसकी हाइट L है तो यहाँ पे L पुट कर दिया, तो 1/L इज़ ग्रेटर देन 1/R। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको आप ऊपर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो R इज़ ग्रेटर देन L, तो आपका ये जो पहला ऑप्शन ये करेक्ट है और ये क्वेश्चन जो है PCT एग्जाम में पूछ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो अगर क्वेश्चन 7 देखा जाए तो कह रहा है कि हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन द स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस विथ इट्स फ्लैट सरफेस इन कांटेक्ट विथ द लोअर स्फीयर। फ्लैट सरफेस से अगर ये ऐसे जो है कांटेक्ट में है तो आप जो है याद कर लेना स्टेबल होता है, और अगर ये ऐसे होता उल्टा वाला से तो ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, फिलहाल ये लर्न कर लो, अभी हम बात बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है 1/h और ये 1 स्मॉल और प्लस 1 कैपिटल R, बीच में अगर लेस देन आर इक्वल टू जो आता है उस हिसाब से स्टेबल अनस्टेबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो है h की वैल्यू जो है 3a/8 होता है, और ये जो है क्वेश्चंस जो मैं आपको डिटेल में कराऊंगा तो बताऊंगा ऐसा क्यों आता है। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है, फिलहाल आपको यहाँ पे याद कर लेना है। आपको तो बस इतना याद कर लेना है कि जब ये फ्लैट सरफेस ऐसे होगा तो स्टेबल होगा, और जब फ्लैट सरफेस जो है ऐसे होगा तो ये अनस्टेबल होगा, इसको बस इतना याद करके जाना है। फिलहाल यहाँ पे जो है देखो फ्लैट सरफेस है तो पहला वाला रेडियस 0 हो जाएगा 1/∞ का मतलब, और इसका 1/a हो जाएगा, और इस यहाँ पे h की वैल्यू अगर आप 3a/8 रखते हो तो 8/3 होगा। तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन होगी, तो अगर ग्रेटर देन है तो यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। चलिए आप जो है PDF को लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो लेक्चर को एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, आपके अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, और मुझे विश्वास है कि यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।